सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता रूप पाप रूप कर्म को दूर कर दीजिए, जिस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरणम दीप प्रज्वलनम। ये पंखा बंद कर दो। डालने दीपक में तो ये हाँ बिठा दे, ठीक रहेगा जैसे बाद में जैसे आप ठीक समझो। तो ये विशेष जो है 8 मंत्र हमने नीचे वाला उस साइड से स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ किया। इन मंत्रों में विस्तार से परमात्मा के गुणों का चिंतन मनन निधिध्यासन हमने किया। इन मंत्रों का सार प्रिय बच्चों, पवित्र मातृशक्ति सज्जनों, यही है कि हम प्रतिदिन व्यस्त समय में से समय निकालकर परमात्मा के उपकारों को स्मरण करते हुए कृतज्ञ भाव से उस परमात्मा का स्तुतिगान प्रतिदिन किया करें। अब इसी पवित्र भाव के साथ जो है दीपक को जलाएंगे। दीपक का प्रज्वलन करें। छोटा सा मंत्र है दीपक जलाने का, 3 शब्द है केवल, उसको महाव्याहृति बोलते हैं और उन्हीं महाव्याहृतियों में हम बार बार जो है विशेष आहुतियां भी प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब इसी दीपक से आप दोनों पति पत्नी श्वा के माध्यम से अग्नि को लेते हुए, या ये अग्नि आपने रखी है तो इसको अच्छी प्रकार से प्रज्वलित करके वेदी में अग्नि का स्थापन करेंगे। अगला मंत्र देखो। ओम भूर्भुवः स्वयोरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्णा तस्यासि पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। छोटी छोटी समिधाएं लगावें। अद्भुत स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा ऊर्ध्वे संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब दीपक को ईशान कोण में रख दें और अच्छी प्रकार से अग्नि प्रज्वलित करें। थोड़ा सा घृत आदि भी डाल दें और 3 समिधा चयनित करके 8-8 उंगल की उसको पहले घृत में सनिग्ध कर लें। स्नान करवाएं अच्छी प्रकार से समिधा का। और यजमान सबके जीवन की उन्नति के लिए प्रतिनिधि बने हैं, आप सबके जीवन की उन्नति के लिए, तो 3 समिधाएं आप विधि में मंत्रों के पश्चात विधि पूर्वक आहूत करेंगे। एक समिधा ले लीजिएगा। ओम अयं ब्रह्मा आत्मा जात वेदस्तेने ह्रस्व वर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनान्येन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जात्वेत्सेदन्नमः। ओम समे
मानो हम गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। ये जो 3 की संख्या है, ईश्वर जीव प्रकृति को जानने का प्रयास करें। सत्व रज तम, जिससे परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, और ईश्वर जीव प्रकृति, गुण कर्म स्वभाव। तो ये जो 3 की संख्या है, ये वैदिक संस्कृति में बहुत एक सुंदर गंभीर संकेत की इशारा हमें कर रही है कि हम भी गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ बने, माता पिता आचार्य का मान करें, और जीवन में शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। यदि आप समाज का कल्याण करना चाहते हो तो ऋषिज्ञान लिखते हैं कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना। तो पहले शरीर की उन्नति, फिर उपासना के द्वारा आत्मा की उन्नति, सेवा परोपकार के द्वारा सामाजिक उन्नति, फिर 3 संविधाएं, अर्थात ये जीवन की उन्नति की प्रतीक है। अगला जो मंत्र है वो परिवार की उन्नति। एक मंत्र को 5 बार बोलेंगे तो ये हमारा परिवार वैसे श्रेष्ठ है, और भी हम इस श्रेष्ठता को फैलाएं और अच्छे प्रकार से परमात्मा अपने इस परिवार को आदर्श बनाए और हम भी आदर्श जीवन यापन करें। तो सबके परिवारों की उन्नति की कामना एक मंत्र को 5 बार दोहराएंगे। मंत्र में पहला तो कहा समर्पण, अयंत इदम आत्मा, अपनी आत्मा को इदम समिधा बना दो। जैसे समिधा को वेदी में उतारते हैं तो ये अग्नि समिधा के चारों व्याप्त हो जाती है। ऐसे जब हम समर्पण भाव से ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो आत्मा में परमात्मा के गुण, उत्तम दिव्यता, बल, पराक्रम, उत्साह जो परमात्मा के दिव्य गुण हैं, मनुष्य की अनुभूति होती है। तो इसलिए समर्पण भाव, यदि हम ईश्वर का प्रणिधान करते हुए समर्पण भाव से वैदिक जीवन जिएंगे तो लाभ क्या होगा? प्रजया, हमारी जो संतान है वो संस्कारित हो। पशुभिर घृत और दुग्ध के द्वारा हम हष्ट पुष्ट बलिष्ठ निरोगी बनकर रहेंगे। अन्न और धन की निरंतर वृद्धि होगी और ब्रह्म वर्चसम, परमात्मा का दिव्य तेज हमारे चेहरे पर झलकेगा। ये 5 कामनाएं पारिवारिक उन्नति के लिए, इसलिए 5 कामनाएं थी। मंत्र को 5 बार दोहराया गया। अगला मंत्र जल सिंचन का है। आपने उठिए उसको जलपात्र को और दीपक की ओर बढ़ेंगे मंत्र के बाद। आगे बढ़ा दें। सरस्वती
का छिड़काव और मंत्र में प्रार्थना। देव सविता, हे संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान, आपका जैसे यज्ञ निरंतर चल रहा है, हम भी इस यज्ञ भाव से जुड़े। और कहा केतपु केतन न पुनातु, 2 प्रार्थना इस मंत्र में की कि परमात्मा हमारी बुद्धि को पवित्र करे, वेद मार्ग को प्रेरित करे और वाणी को मथन करे। अगला जो मंत्र है वो आधार वाच्य भाग आहुति। तो पहली आहुति कृति की आप उत्तर भाग में बाईं ओर, दूसरी दाईं ओर दक्षिण भाग में, 2 मध्य में। अगले मंत्र देखिए। सामग्री की आहुति देंगे, सायंकालीन आहुतियां। सायंकालीन दैनिक अग्निहोत्र विधिवत संपन्न किया। अब आइए हम अमावस्या का ये पाक्षिक याग विधि पूर्वक जो दैनिक अग्निहोत्र के माध्यम से हम आगे प्रारंभ करेंगे, उससे पहले केवल घृत की आहुति चढ़ाएंगे। स्वाहा
इष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धयित्रै श्रवान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टिकृते तन्नमः ॐ स्वाहा। इदं प्रजापतये तन्नमः। थोड़ी सी संविधान लगा जी। अब आप साथ में मिष्ठान और साथ में घृत अमावस्या की आहुतियां मीठे पदार्थ से, और जो सृष्ट घृत की आहुति है जब आप संस्कार विधि पढ़ेंगे, वैसे कई लोगों ने ठीक है एक लौकिक मत चला लिया, लेकिन वहाँ विधान ऋषि लिखते हैं कि सृष्ट घृत की आहुतियां तो घृत से देवें अन्यथा भात से देवें, और जो मीठा पदार्थ है वो आहुति है पूर्णमास में अमावस्या मीठे पदार्थ से देवें। तो मीठे पदार्थ से थोड़ा सा साथ में लें और घृत भी भरें। आप सामग्री भी डाल सकते हैं सुगंधी आदि के लिए। आप मीठे की आहुति डालेंगे जो मुख्य यजमान दंपति स्वरूप में बने हैं। ओम अग्नये स्वाहा। एक बार बोल लें। ओम इंद्राग्निभ्यां स्वाहा। एक बार बोलेंगे। ओम विष्णवे स्वाहा। अब आहुति घृत और सामग्री की आहुति देंगे। अथर्ववेद के कुछ विशेष मंत्र अमावस्या की 4 आहुतियां। घृत चाहिए घी ये है ना, घी गरम कर लो इसमें होगा घी ले लीजिए। ये घृत और सामग्री की आहुतियां। यदते देवकणं भागदेव अमावस्ये संवत्सर तेना यज्ञं पितृविश्वभारैर्नो देवी सुवगे सुवीरं स्वाहा। अहमवास्याममावस्यामावसन्ति सुकृतो ममीयमे मयि देवा उभयसा चिन्द्रज्येष्ठा समगच्छन्त सर्वे स्वाहा। आगन् रात्रि संगमने वसुना मूर्जं पुष्टं वाष्पवेशयन्ति अमावस्याय हविषा विधिमोजं दुहाना पयसन आगन् अमावस्येन त्वदेतानन्य विश्वारूपाणि त्रिभुवजनानां यत्कामास्तिजुमस्तन्नमस्तु वयं श्यामपतेरेणां स्वाहा। अमावस्या की विशिष्ट आहुतियां अथर्ववेद के मंत्र थे, तो इसमें अमावस्या के पाक्षिक याग के महत्व को दर्शाया गया। पहला जो मंत्र बोला गया अथर्ववेद का कि अमावस्या के यज्ञ से उत्तम गुणयुक्त संतान की प्राप्ति होती है। पहले हमारे जो गृहस्थी लोग थे वो पति पत्नी के रूप में गर्भाधान से संस्कार से पहले यज्ञ को करते थे, और कोई दिव्य आत्मा ऐसे याज्ञिक परिवार में परमात्मा उस माँ बेटी के गर्भ में जो है स्थापित करते थे। ये हमारी परंपरा थी आर्यों की। उत्तम गुण युक्त संतान की प्राप्ति होती है। और दूसरा कहा जो विद्वान लोग हैं वो इस रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु के कीर्तन गुण के द्वारा उसका आशीर्वाद चाहते हैं, उसके गुणों को चाहते हैं। जैसे गोताखोर समुद्र में गहरी डुबकी लगाकर रत्न निकाल लाते हैं, वैसे ही जो योगी लोग हैं, यज्ञ प्रेमी लोग हैं, स्वाध्यायशील लोग हैं, वो परमात्मा की दिव्य अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। और आगे कहा कि अमावस्या के यज्ञ से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। और तो महर्षि ने पूर्णमासी और अमावस्या का यज्ञ प्रत्येक कार्य गृहस्थी के लिए अनिवार्य ठहराया है। तो ये हमने पाक्षिक याग किया। अब आइए कुछ विशेष मंत्र पूरे विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय आपदा की स्थिति है और पूरे विश्व में त्राहिमाम, क्योंकि मानवता का परिचय सभी ने छोड़ दिया। ये जो दंड मिला है कोरोना का, मैंने लिखा था जब प्राणियों के प्रति नहीं होगी करुणा तो फैलेगा कोरोना। क्योंकि हमने जो खाना चाहिए तो खाया नहीं, जो अभक्ष्य पदार्थ उनको खाना शुरू कर दिया, प्रकृति के साथ छेड़खानी की, विधान के साथ छेड़खानी की। तो ये परमात्मा की दंड व्यवस्था के अंतर्गत आज हम ये दिन देखने को मिला है। तो परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, वेद मार्ग का अनुसरण करें, सबका आचार विचार व्यवहार पवित्र हो, सब स्वस्थ हो, सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो। तो परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे और हम जागरूक बने, औरों को जगाने का प्रयास करें। तो आओ हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनते हुए अन्य लोगों को भी इस स्वास्थ्य की शिक्षा, आहारचर्या, आयुर्वेद आदि का उपदेश देते रहें। तो सबके घरों में श्रेष्ठ जो है धन बल ज्ञान तेज परमात्मा प्रदान करे और सब जगह सौभाग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो, किसी की किसी प्रकार की हानि ना हो, शरीर की निरोगता,
वाणी की मधुरता और मन की पवित्रता निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो और प्रत्येक यजमान अर्थात पारिवारिक जन दिन दुगने रात चौगुने खूब फले फूले तो उस पूरे विश्व के कल्याण मंगल की कामना। ओम इंद्र श्रेष्ठानि नृणानि देहि चित्तं दक्ष शश्वत्वमस्मे पोषमृणाम रिष्टाम तन्नाम स्वादमानं वाचस्वदिनत्वं अन्नाम स्वाहा। ओम कुर्वन्नेह वे प्रमाणे जिजे विशेषतम समाह एवं तम विना नान्यथे अस्ति न क्रम लिप्यते नरे। ओम सुदामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयु प्राणं प्रयां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। एक बार महामृत्युंजय मंत्र और 3 बार गायत्री मंत्र का सब पाठ करें और आहुति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। गायत्री मंत्र सब बोले 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। एक बार बोले ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तीन बार आहुति डालेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब ध्यान चित मुद्रा में जिसको प्रार्थना याद है वो कोमलता से आंखें बंद करे। हृदय प्रदेश में परमात्मा का ध्यान चित अवस्था में इस यज्ञ के भाव को लेते हुए और अपनी कामनाओं की पूर्णता के रूप में उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। यज्ञ की महिमा इस यज्ञोपरांत प्रार्थना में निहित है। तो पहले 1-2 पंक्ति सुनेंगे। आज हम पुराने जो हमारे उपदेशक इस भजन को गाया करते थे, आजकल क्योंकि थोड़ा से एक भजन को कई प्रकार से गाया जाता है, लेकिन प्राचीन अवस्था में जब इस भजन को गाया जाता था तो वही ट्यून आप पकड़े उस स्वर को और उसी स्वर में सब मिलकर गायन करें। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भावयोज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले जाए सत्य को धारण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान सब पर कृपा करो कृपावान सबका सब विधि हो कल्याण। अब आइए 5-10 मिनट के लिए हम थोड़ा सा आध्यात्मिक चिंतन करेंगे। आपने ये यज्ञ करते हुए अग्निहोत्र कर्म करते हुए पूरे वातावरण को भेषज बना दिया, सुगंधित बना दिया, रोगनाशक पुष्टिदायक बना दिया। इस पवित्र वातावरण में अंतःकरण की पवित्रता के रूप में 1 बार 3 बार लंबे स्वर के साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, अंतःकरण को पवित्र करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। अंतिम बार कुछ पंक्तियों को मेरे बाद गुनगुनाएंगे। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपे से मन के कलमश धुल जाते, ओम जपे से मन के कलमश धुल जाते। ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते। ओम ही सबका मुकुटमणि है, ओम ही सबका मुकुटमणि है, ओम ही सबका गहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। कभी कभी जीवन में सुख भी मिलता है, कभी कभी जीवन में सुख भी मिलता है। सुख छिन जावे तो दुख भी मिलता है, सुख छिन जावे तो दुख भी मिलता है। ईश्वर का वरदान समझ के, ईश्वर का वरदान समझ के खुशी खुशी सब सहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो
कहना, सारे ओम ही कहना। सायकाल की वेला में उपस्थित पवित्र आत्माओं और आज आदरणीय आर्य नरेश जी ने, बहन जी ने, पूरे आर्य परिवार ने हम सबको एकत्रित करते हुए और अमावस्या की इस तिथि के ऊपर पाक्षिक याग किया। और आज जैसा आप सभी को विदित है कि आज हमारे पूरे विश्व में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया। देखो, जो योग है, एक रास्ता योग का है, एक रास्ता भोग का है। जो आज हमारे कुछ भाइयों ने चित्र के माध्यम से या प्रातः काल की वेला में परिवार पर या कुछ सामूहिक रूप में या योग की जो तथाकथित कक्षाएं हैं उसमें कुछ आसन व्यायाम आदि करके और इस योग दिवस को बनाया। लेकिन थोड़ा सा हम गहर चिंतन करें, मनन करें तो योग मात्र व्यायाम का नाम नहीं है, योग मात्र कुछ आसन की क्रियाओं का नाम नहीं है। योग तो ऋषियों की वो विद्या है जो हमें परमात्मा से, ब्रह्म विद्या से हमको जोड़ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक रास्ता योग का है, एक रास्ता भोग का है, और इसको हमारे ऋषियों ने और आसान समझाने का प्रयास किया और इन दोनों मार्ग को कह दिया। एक श्रेय मार्ग है जो परमात्मा तक जाता है योग के अंग के द्वारा, और एक प्रेय मार्ग है जिसमें हम अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं। क्योंकि चाहे योगी हो या भोगी हो, रहना तो समाज में है, संसार में है, जीवन तो योगी को भी जीना है जब तक मृत्यु पर्यंत। भले ही वो मुक्ति की तैयारी कर रहा है, मोक्ष की तैयारी कर रहा है, परंतु जब तक मृत्यु नहीं आएगी, शरीर नहीं छूटेगा, तब तक इस शरीर के माध्यम से इस संसार के भोग को भी भोगना है, अर्थात भौतिक सुख भी लेना है, और प्रातः काल सायकाल योगाभ्यास करते हुए आत्मिक आनंद के साथ आध्यात्मिक सुख भी लेना है। दोनों प्रकार का सुख लेना, भौतिक सुख भी। हमारे यहाँ भौतिक सुख की बात क्या कही, अभी आर्य जी ने, बहन जी ने मंत्र पढ़े थे और उस मंत्र में एक शब्द आया था, 3 सुक्तियों में, 3 शब्दों में, वयम श्याम पतियोरिणाम। धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, दीनता में ना जिए, अभाव में ना जिए, चेहरे पर प्रसन्नता, आत्मा में दिव्यता और जीवन में संपन्नता होनी चाहिए। आर्य लोग तो हमेशा आजकल जो दरिद्रता की निशानी अपने अपना रखी है, हाथों में, गलों में स्वर्ण आभूषण होने चाहिए। तो इतनी समृद्धि, इतना पुरुषार्थ हम करें, इतना पुरुषार्थ करें कि संपन्नता हो और साथ में सामाजिक कार्यों में भी हमारा सहयोग हो, तो भौतिक सुख भी प्राप्त करना है। और दूसरा आध्यात्मिक सुख। तो इस आध्यात्मिक योग की यात्रा के लिए ऋषि पतंजलि ने योग शास्त्र बना डाला, और उस योग शास्त्र में 8 बातें, 8 सोपान कहे और कहा जिस दिन ये 8 पायदान हम पूरे कर लेंगे तो हम मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति। क्योंकि माताओं, बहनों, सज्जनों, प्रिय बच्चों, जो हम जीवन जी रहे हैं, आप स्कूलों में पढ़ रहे हैं, माता पिता कमा रहे हैं, भौतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करना है, लेकिन याद रख लेना ये केवल जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये हमारी जीविका है जो हम चला रहे, जिससे हम जीवन को जी रहे। केवल भोग तक ही सीमित रह जाना और योग से टूट जाना, तो याद रख लेना, बुरा मत मानिएगा, चाहे हमारे जीवन की आयु 8 है या 60 है या 100 वर्ष है, अंतिम पड़ाव आएगा तो पश्चाताप होगा यदि हमने जीवन के मूल्यों को, सिद्धांतों को नहीं अपनाया और योगाभ्यास नहीं किया। क्योंकि जो सागर हम जोड़ते रहेंगे ये पड़े रह जाएंगे, और जिन रिश्तों के लिए जोड़ा गया बहन जी वो खड़े रह जाएंगे, कोई कर्मों का भी भागी नहीं बनेगा, अपने स्वयं भुगतान करना पड़ेगा उनका। तो इसलिए हम जीवन में योगाभ्यास करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ योगाभ्यास के द्वारा दिन की शुरुआत करता है तो उसका हर दिन सुदिन बन जाता है। कई लोग कहते हैं, मेरी पगड़ी देखकर वो समझते हैं कि मैं भाजपा का व्यक्ति हूँगा, लेकिन हूँ नहीं। मैं तो राष्ट्र का एक समर्पित व्यक्ति हूँ। जो भी सेवा का कार्य करे वो हमारा अपना है, और प्रधानमंत्री बन जाए वो पूरे देश का होता है। तो कई लोग कहते हैं कि आचार्य जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अच्छे दिन कब आएंगे। मैंने कहा स्वयं का सुधार कर लो, अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। अपने आप का हम सुधार करें, हर दिन सुदिन बन जाएगा हमारा। तो इसलिए हमें भोग और योग में सामंजस्य बनाकर चलना है, अपनी जीविका भी चलानी है।
एक पति पत्नी को उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करना है, एक माता पिता के कर्तव्यों का भी निर्वहन करना है, लेकिन साथ साथ में अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भी ध्यान में रखना है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं जो गृहस्थी हैं वो कम से कम व्यस्त समय में से समय निकालकर 1 घंटा उपासना करें, और जो मोक्ष की चाहना वाले हैं वो 2 घंटे 3 घंटे उपासना करें, जितना समय उतना करें। लेकिन उपासना कौन करेगा? ध्यान के सागर में गोता कौन लगाएगा? समाधि के बिंदुओं से उस अनुभूति को कौन प्राप्त करेगा? जो योग के 8 पायदान जो है चढ़कर चलेगा। आजकल लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। अरे ध्यान तो हमारे 7वें कर्म पे है, उससे पहले तो 6 सीढ़ियां हैं, वो पूरी की कि नहीं की। यदि हमारा व्यवहार पवित्र नहीं है, यदि हमारे जीवन में नियम नहीं है, यम और नियम को हमने नहीं साधा, तो याद रख लेना ये ध्यान ये समाधि केवल सुनने में अच्छी लगेंगी, सुनते सुनते जीवन चला जाएगा, लेकिन कभी लगेगा नहीं। तो आओ आज हम योग के 8 अंग, क्योंकि योग दिवस है, तो एक बार मेरे साथ दोहरा लो साधारण शब्दों में। बोलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये 8 अंग है योग। पहला है यम, और यम को भी 5 अंग बना दिए ऋषि ने, पतंजलि ने। उनका भी नाम दोहरा लो, बोलो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाह। ये 5 यम है। अहिंसा शरीर मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को दुख ना देना, बगैर किसी कारण दुख ना देना। द्वेष वैर भाव छोड़ देना, ये अहिंसा है। प्रेम हृदय में होना चाहिए, सबके प्रति कल्याण का भाव। और यदि भ्राता जी आप देखेंगे ऋषिवर ने कार्य सिद्धांतों का किया, लेखन किया, प्रचार किया, जीवन को समर्पित किया, काम बहुत करना था, लेकिन वो स्थितिवशात वो कर नहीं पाए। बहुत कार्य ऋषिवर यदि कर जाते तो हमारा रास्ता और आसान हो जाता, यदि चारों वेदों का भाष्य हो जाता। लेकिन उस समय भी ऋषिवर जब लेखन करते थे, जब हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो मुसलमानों के प्रति भी उनके हृदय में करुणा का भाव था। हमारे सनातनी भाई भोजन आदि का प्रबंध करते थे, सबके प्रति कल्याण का भाव था। ये है अहिंसक, श्रद्धा, प्रेम, दयालुता, करुणा, बगैर किसी कारण के शरीर मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को दुख ना देना। दूसरा है सत्य, जैसा देखा जैसा सुना पढ़ा मन में वैसा बनाना और आचरण में वैसा ही सत्य को मानना। यथार्थ ज्ञान, इसलिए ऋषि कहते हैं शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना। ज्ञान भी शुद्ध हो और वो शुद्ध ज्ञान कर्म में आएगा, और जब हमारा शुद्ध ज्ञान कर्म में आ जाएगा तो उपासना स्वतः ही शुद्ध हो जाएगी, ध्यान लग जाएगा। तो सत्य का पालन, सत्य से समझौता नहीं करना, सत्य को जीवन में अपनाना। और जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसकी समाज में खूब प्रतिष्ठा कायम होती। तो तीसरा अस्तेय, किसी भी पदार्थ को बगैर मालिक की आज्ञा के ना लेना, ना मन में भाव बनाना और ना लेने की इच्छा करना, यह अस्तेय कहलाता है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ 2 हो गए। एक तो अपनी इंद्रियों पर संयम बरतना, गृहस्थी भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं और होना चाहिए। गृहस्थ धर्म के 2 ही कर्तव्य हैं, संतान उत्पत्ति और अपनी मर्यादाओं के अनुसार अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना। जितना हम ब्रह्मचर्य का देख पालन करेंगे उतनी हमारी आयु लंबी होगी, क्योंकि आप जानते हैं जो चीज अंत में बनती है यदि इसको गवा दिया जाए तो चेहरा निस्तेज हो जाता है। यदि गन्ने में से रस निकाल दो तो केवल खाई बच जाती, किसी काम की नहीं रहती। तो जो हमारी 7 धातुएं हैं वो शरीर का रस है, और उन्हीं 7 धातुओं से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और आज योग दिवस पर हम शरीर की उन्नति, और अब तो लोगों ने जान लिया कोरोना की महामारी में बड़े बड़े उद्योगपति की धन भी काम नहीं आएगा, ये स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए अब तो मैं ये कहा करता हूँ जीविका तो बाद में कमा लेंगे, पहले जीवन को बचा लें। इस शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, और शरीर के स्वस्थ रखने के 3 आधार हैं बच्चों। मेरे साथ दोहराओ चरक शास्त्र की 3 शब्दों को, बोलो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। भोजन समय पर लें, ऋतु के अनुकूल लें, कम मात्रा में लें, जो हमारे शरीर के लिए कल्याणकारी हो उतना लें। अभी पीछे वरुण क्या बताया, वरुण जी भ्राता जी का अरुण जी शरीर के मामले में आर्य नरेश जी से मेरी बात हो रही थी। लगभग 4 महीने पहले मेरा वजन 107 किलो हो चुका है।
अब 84 कर लिया मैंने श्लोक का। 22 किलो वजन 22 किलो वजन पूछना चाहते हैं स्वामी जी, कैसे हाँ। लिया आपने? वो आहारचर्या के द्वारा बस। तो बाद में इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये क्रम अभी उपदेश का है। तो मैं बता रहा था अस्ति ब्रह्मचर्य, एक तो अपनी इंद्रियों पर संयम और दूसरा ब्रह्म में विचरण करना, संध्या उपासना करना, वेद आदि ग्रंथों का, ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करना, ये भी ब्रह्मचर्य का अर्थ है। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यक वस्तुओं को ही और आवश्यक विचारों को अपने पास रखें। अनावश्यक वस्तुएं, ज्यादा वस्तुएं भी दुख का कारण बनती है। यदि आपका काम 3 या 4 कपड़ों में चल सकता है तो अलमारी क्यों भरी हुई दुख का कारण बनेगा? जितनी जरूरत उतना रखो ना। अच्छा, मेरे साथ स्वामी सत्यपति जी की पंक्ति मुझे याद आती है, बोलिए, आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, इच्छाएं नहीं। अंबानी की आज तक पूरी नहीं। तो इसलिए आवश्यकताएं सबकी पूरी होती, आवश्यकताओं पर आ जाओ, सुखी हो जाओ। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक वस्तुएं और विचारों को अपने पास न रखना, जितनी जरूरत है उसको अपने पास रखना। ये 5 यम हैं, ये जीवन का उन्नत बनाने वाले हैं। और 5 नियम जो हैं वो अंदर को, अंतःकरण को, अंदर से भी हम बलवान बनेंगे। और 5 नियम कौन से बोलो? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच 2 प्रकार की होती है, शुद्धि बाहर की, अंदर की। बाहर से हम शरीर के स्नान से करते हैं, वस्त्र आदि, हमारा स्थान आदि, पात्र आदि हम सब शुद्ध रखते हैं, बाह्य शुद्धि है। और अंतःकरण की शुद्धि उपासना से होती है, आत्मनिरीक्षण से होती है, अपने जीवन में दुर्गुणों को देखते उनको दूर करने से होती है। तो इसलिए ऋषिवर दयानंद जो मंत्र बार बार बोला करते थे, जहाँ तक मैंने समझा, दुरितानि प्रास्व और भद्रमास्व, दुर्गुण दुर्व्यसन दूर करते चले जाओ और अच्छे गुण कर्म स्वभाव पदार्थों से जुड़ते चले जाओ, जीवन का अच्छा निर्माण हो जाएगा। ये शुद्धि है, सोच है। दूसरा है सोच, संतोष। संतोष का अर्थ है जितना पुरुषार्थ पूर्वक कमाया मिला उसमें संतुष्ट रहे। आजकल आदमी अपने दुख से कम दुखी और दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, तो संतोष नहीं है। संतोष होना चाहिए। संतुष्टि जब आ जाएगी ना, संतोष धन सबसे बड़ा धन है। और अगला है सोच, संतोष, तप। तप का अर्थ होता है सुख दुख को सहन करना, लाभ हानि मान अपमान में अपनी स्थिति, अपने नियमों को, अपने सिद्धांतों को ना छोड़ना, प्रतिदिन संध्या उपासना करना, यज्ञ करना, बहाना नहीं बनाना। तो इसलिए आलसी लोग बहाना बनाते हैं, प्रमादी लोग जो पुरुषार्थियों कभी बहाना नहीं बनाते। सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, वो सदा एक स्थिति में रहते हैं। ये है तप, सबको सहन करना सुख दुखों। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय के 2 अर्थ है, स्व अध्याय, अपने आप को पढ़ना, और साथ में आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, ये स्वाध्याय हो गया। और ईश्वर प्रणिधान, जो कार्य आप करते हैं वो प्रतिदिन परमात्मा को समर्पित करते चले जाए। कि प्रभु आपने तन दिया, आपने एक दूसरे को हमें पति पत्नी बनाया, आपकी कृपा से हमारी संतति फली फूली, और आपकी कृपा से हम जो कार्य किए अब आपको समर्पित करते। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं, जो किया आपकी कृपा का प्रसाद था, जो मिला पुरुषार्थ किया आपकी कृपा का प्रसाद था, और ये सदा रहने वाला है नहीं, क्षणिक भंगुर सुख है। तो परमात्मा मुझे तो आपका आनंद चाहिए, हे प्रभु जो कुछ करता हूँ अब समर्पित आपको है। ये है भाव ईश्वर प्रणिधान का। तो यम और नियम, ये अंतःकरण बाह्यकरण पवित्र हो गया, तब आपका आसन स्थिर होगा। यदि यम नियम मजबूत नहीं है तो व्यक्ति कभी भी स्थिर सुख आसन का आनंद नहीं ले सकता। आसन का अर्थ आजकल के जो आसन नहीं है, स्थिर सुखम आसन, जिसमें स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक, दृढ़ता से लंबे काल तक आत्मा का, परमात्मा का चिंतन किया जा सके, उसको आसन कहते हैं। तो यम नियम जब आपके मजबूत होंगे तो आपका आसन स्थिर हो जाएगा। आसन के पश्चात कहा प्राणायाम, क्योंकि हमें ध्यान तक पहुंचना है और ध्यान में मन नहीं लगता, तो मन की चंचलता को दूर करने के लिए प्राणायाम। 4 प्राणायाम तो ऋषिवर ने बताए, आगे गणेश जी आपको बता देंगे। और कुछ श्वसन क्रियाएं, देखो जिस लोगों ने शोध किया वो भी मान लेनी चाहिए। हमारे श्रद्धेय गुरुकुलीय परंपरा से पढ़े हुए स्वामी रामदेव जी ने भी श्वसन क्रियाओं पर शोध किया है। और जो श्वसन क्रियाएं, प्राणायाम भले मत कहो, अनुलोम विलोम आदि, कपाल भाती आदि, जो बहन जी पूछ रहे थे, अनुलोम विलोम और कपाल भाती का एक विशेष योगदान होता है वजन कम करने में और शरीर को एक स्वस्थ बनाने में। तो उससे लाभ लें, जिससे चीज से लाभ मिलता है। तो प्राणायाम, जो 4 प्राणायाम तो साधना में करें ही करें आप, उससे तो और भी असंख्य आपको लाभ मिलेंगे। तो प्राणायाम से मन की चंचलता दूर होती है, मन सात्विक बनता है, एकाग्रचित होता है। और उसके पश्चात प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, अपने मन इंद्रियों को बाहर की अपेक्षा अंदर की ओर लगाना, विषयों से दूर कर लेना। अब मैं कुछ देखना नहीं चाहता, अब मैं केवल ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। अब मुझे कोई रस गंध स्पर्श नहीं चाहिए,
अब मैं केवल अंदर का परमात्मा का, आत्मा का, परमात्मा का चिंतन करते हुए उस परमात्मा के ही भाव को आगे रखना। परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, प्रत्याहार, और उसके पश्चात बन गई धारणा। जब आपका प्रत्याहार मजबूत हो जाएगा तो आपकी धारणा एक धार बन जाएगी। हम कभी गांव में रहते थे और हम भी कभी देखते हैं लौकिक व्यवहार में, जब हम तेल एक दूसरे पात्र में डालते हैं तो एक धार बन जाती है, एक धार चलती है, वो है धारणा। केवल ईश्वर का ही चिंतन, कोई भौतिक चिंतन नहीं, कोई भौतिक संपदा की कामना नहीं, केवल आनंद की कामना, उस धारणा एक धार। और कहा जब वो धार, जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में होगी, मन हमारे वश में हो चुका है, एक धार, एक प्रधानता हमारी बन चुकी है, तो निश्चित रूप से ध्यान लगने लग जाएगा। और भाई समाधि की बात है नरेश जी, वो तो परमात्मा की कृपा से लगेगी, ना मैं लगवा सकता ना कोई और लगवा सकते। और जो कहते हैं वो अपनी दुकानदारी चलाते हैं, जो कहते हैं हम तो परमात्मा से मिल के आए, ठेकेदारी लेते हैं, औरों को भी समझाने का प्रयास करते हैं मेडिटेशन कैंप लगा के। समाधि तो ईश्वर की कृपा से लगेगी, क्योंकि मुझे दृष्टांत याद आता है स्वामी श्रद्धानंद का, जब वो ऋषिवर से पूछते हैं कि ऋषिवर ये कब होगा, मुझे परमात्मा के आनंद की प्राप्ति कब होगी, तो ऋषिवर भी उत्तर देते हैं वो तो परमात्मा की कृपा से होगी। तो ये समाधि है। ये 8 पायदान हैं योग के। तो योग दिवस पर केवल शरीर को हिलाना डुलाना योग नहीं है। ऋषि पतंजलि के मार्ग का अनुसरण करें और वास्तविक रूप से भौतिक सुख भी आप प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक आनंद भी प्राप्त करेंगे, जीविका भी अच्छे चलेगी, जीवन भी आदर्श बनेगा इस योग मार्ग पर चलते हुए। ये तो था योग दिवस। और दूसरा भाई, अभी बहन जी ने एक बहुत सुंदर प्रकरण बताया कि आज सूर्य ग्रहण भी है। अब सुन लो। अच्छा, आपने खगोल शास्त्र पढ़ा होगा, ज्योतिष शास्त्र पढ़ा होगा, कोई एक बार थोड़े आया ग्रहण, पता नहीं कब कब आते रहे, आगे भी आते रहेंगे। ये विज्ञान बोलता है, खगोल विज्ञान, कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, सूर्य आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। जितने हिस्से में आगे आता है उतना हिस्सा ढक जाता है, बाकी चमकने लग जाता है। और उसने ये जो सूतक लगना, छाया लगना, ये तो फलित जो ज्योतिष है वो पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं भोजन नहीं मत करो, सूतक लग गया। ये सूतक पता नहीं क्या होता है। हमारे गाँव में पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, छाया को सूतक हम गाँव हानि तो नहीं होती थे, है, कोई हानि नहीं, खा लो खाना कुछ नहीं, कोई कई लोग वहम करते हैं, कुछ वहम नहीं, उसको नहीं, ऐसा नहीं है। कभी जन्म होता है तब सूतक लगा देते हैं, कोई मर जाता है तब सूतक लगा देते हैं। तो ये हमारी कुछ पोप लीलाएं हैं, उस पर कभी विस्तार से चिंतन करेंगे। विश्वास की परंपरा भ्रम है, तो इससे कोई जो है हानि नहीं होती। ये तो एक खगोल विज्ञान है, बच्चों को इसकी जानकारी दें और पूर्णमास अमावस्या की भी जानकारी दें। जैसे मैंने कहा कि पाक्षिक याग होता है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो आप लोगों ने इस विशेष अवसर के ऊपर आज मुझे आमंत्रित किया, यज्ञ किया और थोड़ा सा आध्यात्मिक चिंतन, योग विज्ञान का और अध्यात्म विज्ञान का आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। तो समय समय पर आप यज्ञ करते रहें, करवाते रहें और घर में मानो कि सत्संग का वातावरण बना रहे, क्योंकि घर ही आश्रम है। ऋषिवर ने गृहस्थ के साथ आश्रम जोड़ा। घर को घर ना बनाकर आश्रम बना दो, जहाँ श्रम भी हो, पुरुषार्थ भी हो, और जहाँ बच्चों का एक अच्छा निर्माण भी हो, और जहाँ गुरुकुलीय वातावरण भी हो और विद्वानों का आवागमन भी हो। तो ऐसा हमारा 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ में चलता रहे। धन्य वो गृहस्थी जो 5 यज्ञ प्रतिदिन करते हैं, मानो शुभ कर्मों को संचित करते हैं। यही लोक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति करवाने वाला यज्ञ है और आपका जीवन है। तो पुनः मैं भ्राता जी को शुभकामनाएं देता हूं, बहन जी को बधाइयां देता हूं, पूरे परिवार को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि इस घर में ये वेदी, अब तो भाई आपने एक बीजारोपण कर दिया नरेश जी ने और ध्रुव ने और राघव, इसको वृक्ष आपने बनाना है। ये तो बीज लगाया इन्होंने, वृक्ष बनाना आपने पुरुषार्थ करके। तो ये अग्नि अब आपके रहते रहते बुझनी नहीं चाहिए, और जब आप करोगे तो आने वाली पीढ़ियां करेगी। ये घर ही यज्ञशाला बन जाएगा, वेदशाला बन जाएगा, विद्यालय वेद का आलय बन जाएगा, और इस घर में हमेशा सिद्धांतों की बरसात होगी, विद्वानों के आशीर्वाद की बरसात होगी, ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर की प्रसन्नता, दिव्यता आपके परिवार में फलती फूलती रहेगी। तो पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। अब आप सब मिलकर बोलेंगे ओम स्वस्ति स्वस्ति भवन्तु कुर्वन्तु आचार्य प्रवर। तो आप लोगों ने कहा कि हे आचार्य प्रवर, आपने हमारी प्रार्थना के रूप में और हमारी कामनाओं की पूर्ति के रूप में आज पाक्षिक याग अमावस्या का विधिवत संपन्न किया। आप सामूहिक स्वर में आशीर्वचन बोले तो सबके लिए इतना ही आशीर्वचन है। ओम सत्यः सफलः पूर्णः सन्तु यजमानानां कामा। यजमान परिवारों की समस्त सद्कामनाएं परमात्मा पूर्ण करे,
आपके जीवन में स्वास्थ्य समृद्धि की वृद्धि होवे और जो पति पत्नी अखंड सौभाग्य बना रहे और जो हमारी संतति है वो उत्तम संतति के रूप में उनका आगे निर्माण हो। इसी भाव के रूप में ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अब शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। प्रणवध्वनि। वैदिक कार्य अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सबका धन्यवाद।